हेलो बच्चों, क्विक रिवीजन चल रही है आपके अपने चैनल गणेश ट्यूटोरियल्स में। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में हम कवर करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फिर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यानी जो हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ते हैं वो कवर करेंगे। उस पर कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स कवर करेंगे। इसके अलावा रिलेटिव वेलोसिटी, ये सारी चीज़ें हम फटाफट क्विक रिवीजन में कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डिस्टेंस से। जैसे कि मैंने मान लो ये एक पॉइंट ले लिया और ये कोई दूसरा पॉइंट है बी। तो पॉइंट ए और बी के बीच में जो एक्चुअल पाथ लेंथ हमने बनाया है, यानी ए से बी का ये जो एक्चुअल पाथ लेंथ है, इस एक्चुअल पाथ लेंथ को बोला जाता है डिस्टेंस। और इनके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, इस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, तो दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला एल होता है। दोनों की एसआई यूनिट मीटर है और डायमेंशनल फॉर्मूला दोनों का ही डायमेंशनल फॉर्मूला यहां पे एल है। इसके बाद देखो, जैसे कि हमें साफ दिख रहा है कि जो डिस्टेंस है वो डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा ज्यादा ही होता है। तो डिस्टेंस ग्रेटर देन इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से थोड़ा ज्यादा होता है या डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है। तो सभी केसेस में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा होगा। सिर्फ एक केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर होंगे, जब ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा और एक ही डायरेक्शन में मूव करेगा। अगर ऑब्जेक्ट ए से लेकर बी तक एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है और एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो यहां पे डिस्टेंस भी यही हो गया और डिस्प्लेसमेंट भी यही हो गया। इसके बाद आता है स्पीड। स्पीड आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस बाय टाइम। इसके बाद इसमें आ जाता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। एवरेज स्पीड यहां पे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीड यानी किसी भी इंस्टेंट पे, जिस मोमेंट पे हम देख रहे हैं उसी मोमेंट पे स्पीड, ये होता है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये होता है dx अपॉन dt। इंस्टेंटेनियस स्पीड होता है dx अपॉन dt। इसका मतलब है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। सेम ऐसे यहां पे वेलोसिटी आ जाता है। वेलोसिटी में अगर हम लिखेंगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। और यहीं पर अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिख देंगे तो ये भी dx बाय dt होगा। फर्क क्या है? यहां पे x डिस्टेंस है और यहां पे x डिस्प्लेसमेंट है। तो जल्दी से इसमें एक दो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। जैसे कि पहला देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है और कितने देर के लिए जा रहा है? ये मान लो 30 सेकेंड्स के लिए जा रहा है। और वही ऑब्जेक्ट नेक्स्ट 20 सेकेंड्स, पहले 30 सेकेंड वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहा है, अब नेक्स्ट 20 सेकेंड वो जा रहा है 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो यहां पे हमें इस ऑब्जेक्ट की एवरेज स्पीड निकालनी है। तो देखिए एवरेज स्पीड के लिए क्या होता है, पहले हम फर्स्ट वाला डिस्टेंस निकाल लेते हैं। फर्स्ट वाला डिस्टेंस हो जाएगा स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 20 और टाइम है 30। तो फर्स्ट वाला डिस्टेंस हो जाएगा 600 मीटर्स। तो यानी उसने फर्स्ट डिस्टेंस 600 मीटर्स कवर किया। नेक्स्ट जो डिस्टेंस उसने कवर किया है वो नेक्स्ट डिस्टेंस हो जाएगा 30 इंटू 20। नेक्स्ट डिस्टेंस भी 600 मीटर्स हो रहा है। तो टोटल, तो पहले मैं एवरेज स्पीड लिख देता हूं। एवरेज स्पीड हो जाता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस यहां पे x1 प्लस x2 बाय टोटल टाइम। टोटल टाइम हो जाएगा t1 प्लस t2। तो टोटल डिस्टेंस है 600 प्लस 600 और टोटल टाइम हो गया यहां पे 30 प्लस 20, तो यानी कि 1200 बाय 50। तो ये हो गया 24 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। दूसरे न्यूमेरिकल में क्वेश्चन में क्या रखा है, मान लो एक ऑब्जेक्ट हाफ जर्नी v की स्पीड से कवर कर रहा है और नेक्स्ट हाफ जर्नी वो कवर कर रहा है 2v की स्पीड से।
फर्स्ट हाफ जर्नी वो v की स्पीड से कवर कर रहा है, नेक्स्ट हाफ जर्नी वो 2v की स्पीड से कवर कर रहा है। तो हमें बताना है यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जो एवरेज स्पीड है वो क्या है। तो फर्स्ट हाफ जर्नी के लिए देखो हम क्या करेंगे, लेट द टोटल डिस्टेंस बी 2x। यहां पर टोटल डिस्टेंस हमने 2x ले लिया है। अब हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, हाफ डिस्टेंस हो जाएगा x, और इसका जो टाइम है, टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस है x और स्पीड है v, और नेक्स्ट हाफ जो डिस्टेंस है, नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा x2, वो भी x ही हो जाएगा, आधा x और आधा x। क्वेश्चन में क्या रखा है, पहला हाफ उसने v की स्पीड से कवर किया, अगला हाफ उसने 2v की स्पीड से कवर किया, मतलब आधे आधे में बटा हुआ है डिस्टेंस। अगला हाफ डिस्टेंस भी x है, और अगला जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में अगला स्पीड। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालनी है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस है x प्लस x, और टोटल टाइम है x बाय v प्लस x बाय 2v। तो यहाँ पे x प्लस x, ऊपर 2x आ जाएगा, और नीचे जरा x बाय v कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस 1 बाय 2। तो 2x इंटू, पहले मैं इसको इसी तरीके से लिख देता हूँ, x बाय v, और ये हो जाएगा 3 बाय 2। अब ये v और 2 ऊपर चला जाएगा, तो एवरेज स्पीड आ जाएगी 2x इंटू 2v अपॉन 3x। x से x कट जाएगा, 4v बाय 3। तो यहां से एवरेज स्पीड आ जाती है 4v बाय 3। तो ये कुछ एवरेज स्पीड के क्वेश्चंस हैं। कुछ इंस्टेंटेनियस स्पीड के और कुछ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के, दोनों के क्वेश्चन सेम ही होते हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, मान लो x इक्वल्स टू 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। यहां पर हमें निकालना है एवरेज स्पीड फ्रॉम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 2 सेकेंड्स। यहां पे हमें एवरेज स्पीड निकालनी है 0 से 2 सेकंड के बीच में। तो 0 से 2 सेकंड के बीच में एवरेज स्पीड निकालनी है। देखिए, सबसे पहले तो हम x1 निकालेंगे। x1 हो जाएगा, टाइम को पहला वाला x पुट कर देंगे 0, तो यहां पे 2 मीटर आ गया। फिर x2 निकालेंगे। x2 में जो दूसरा वाला टाइम है वो पुट कर देंगे। दूसरा वाला टाइम यहां पे आ रहा है 2। तो x1 आ गया, यहां पे हमारा x2 आ गया। इसके बाद देखो, इसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 बाय t2 माइनस t1। तो x2 यहां पर कितना आया, 24 आया, माइनस x1 यहां पे कितना है, 2 है, डिवाइड में t2, 2 माइनस 0, तो 22 बाई 2, ये आया 11 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गई एवरेज स्पीड। इस टाइप के क्वेश्चन में ये एवरेज स्पीड आ गई। अब यहां पर अगर एक चीज और पूछी जाती कि, यही लिख देता हूं मैं, या साइड में लिख देता हूं, फाइंड स्पीड एट x इक्वल्स टू 1 सेकेंड। जैसे अगर हमें एक इंटरवल दे रखा है 0 से 2 सेकंड, एक इंटरवल दे रखा है, तो इंटरवल में हमेशा एवरेज स्पीड निकलती है, और एक ही टाइम दे रखा है, यानी उस मोमेंट पे हमें स्पीड निकालनी है। तो उस मोमेंट पे क्या आएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। हमें अगर एक मोमेंट पे स्पीड निकालनी है तो एक मोमेंट पे इंस्टेंटेनियस स्पीड आएगी। तो वो इंस्टेंटेनियस स्पीड हम कैसे निकालेंगे, dx बाई dt करके निकालेंगे। इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, और यहां पे टाइम की वैल्यू पुट कर देंगे 4t स्क्वायर, सॉरी x की वैल्यू पुट कर देंगे 4t स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2। तो ये हो जाएगा 4। मैं इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर रहा हूं क्योंकि अब तक तुम डिफरेंशिएशन काफ़ी पढ़ चुके हो, और मैंने अपनी पिछली वीडियो मैथमेटिकल टूल्स में डिफरेंशिएशन पढ़ा दिया है। तो टी स्क्वायर को डायरेक्ट 2t लिख देते हैं प्लस 3, और 2 का 0 हो जाएगा, तो ये जाएगा 4 to 8t प्लस 3, और टाइम की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो ये जाएगा 8 इंटू 1 प्लस 3, यानी कि 11 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी वेलोसिटी आ गई 1 सेकेंड पे 11 मीटर पर सेकेंड। इसमें एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसा कि मान लो हमें दे रखा है t इक्वल्स टू रूट एक्स प्लस 2, और यहाँ पे हमें एवरेज स्पीड निकालनी है एवरेज स्पीड निकालनी है फ्रॉम t इक्वल्स टू 1 सेकेंड टू 2 सेकेंड्स, और एक इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है, यानी कि फाइंड स्पीड एट t इक्वल्स टू 3 सेकेंड्स। मान लो
3 सेकंड्स पे इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालनी है और 1 से 2 सेकंड पे एवरेज स्पीड निकालनी है। तो सबसे पहले तो इसको x की फॉर्म में लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा t - 2 इक्वल्स टू रूट एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये t - 2 का स्क्वायर हो जाएगा और इधर x आ जाएगा, t - 2 का स्क्वायर लिख देते हैं, t की पावर 2 और -4t + 2 इक्वल्स टू x। अब हम कर देंगे, x को आगे लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब हम पहले x1 निकालेंगे, सेम वही x t की जगह 1 पुट कर देंगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, -4 × 1 4 हो जाएगा +2, तो ये -3 + 2 -1 मीटर आ जाएगा। फिर x2 निकालेंगे, यहाँ पर टाइम को हम 2 पुट कर देंगे तो ये 4 - 8 + 2 यानी 6 - 8, ये -2 मीटर आ जाएगा। इसके बाद हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे, x2 - x1 बाय t2 - t1। तो x2 यहाँ पे कितना है, यहाँ पे x2 है -2 और -1 बाय t2 यहाँ पर है 2, तो 2 - 1, तो ये हो जाएगा -2 और +1, -1 बाय 1, तो ये -1 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड आ गई है -1 मीटर पर सेकेंड। इसके बाद हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है 3 सेकेंड्स पे, तो 3 सेकेंड पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है। x को लिख देते हैं t² - 4t + 2, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं dx/dt, तो यह जाएगा 2t - 4 और 2 का डिफरेंशिएशन 0। अब ये आ गई वेलोसिटी। अब टाइम की जगह हमें 3 सेकेंड पुट करना है, तो टाइम को 3 पुट कर देते हैं, 2 × 3 - 4, तो हो जाएगा 6 - 4 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहां से 3 सेकेंड पे वेलोसिटी आ गई है। इसके बाद एक और चीज बताता हूं यहां पे, जैसे अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है dv/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाता 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन कितना है ये बताओ, तो वेलोसिटी हम यहां से ये निकाल चुके हैं, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना है बस, dv/dt। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो d/dt ऑफ अंदर आ जाएगा 2t - 4। तो 2t - 4 यहां पे देखो, 2t का डिफरेंशिएशन 2 और -4 का 0, तो यहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू आ रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहां पे हम टाइम की वैल्यू 3 सेकंड पुट नहीं कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, हर टाइम पर एक्सेलरेशन यही रहेगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर।